गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। नमस्ते। मिशन स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, आयुर्वेद अपनाओ, स्वस्थ जीवन पाओ। इस मिशन में फिर से आज आप लोगों को मैं स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों, माय टीम मेंबर्स, माय एसोसिएट्स, जितने भी लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, सबको आज की ये टॉपिक की काफी जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, आप सही देख रहे हो स्क्रीन पर, टाइम मैनेजमेंट। अक्सर हम लोगों का ये कंप्लेन रहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम टाइम का सही ढंग से मतलब इस्तेमाल करना जानते नहीं, इसीलिए ये स्लोगन हमारे मुंह से निकल रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है। हम किसी प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, वो यही कहता है कि मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। हम 24 घंटा जो हमको मिलता है दिन का, वो कैसे कहां निकल जाता है हमको पता नहीं। आप हर दिन ये देखोगे, कैलकुलेट करोगे अपने आप से, अभी सुबह हुआ था, अभी दोपहर हो गया है, अभी इवनिंग हो जाएगा, अभी रात हो जाएगा, फिर से सुबह, मतलब कहां निकल जाता है वो 24 घंटा, हमको पता ही नहीं चलता। इसीलिए बोल रहा हूं, आज एक टॉपिक देख लो अपने बिजनेस में। और हम जैसे एमएलएम करने वाले, इस इंडस्ट्री में काम करने वाले, हमारे जैसे कई एसोसिएट्स, ये तो अपनी जिंदगी की सारी जिम्मेदारी को पूरा करते करते एमएलएम के लिए टाइम ही नहीं दे पाते, जबकि ये बिजनेस पूरा टिका हुआ है, इसका बुनियाद फाउंडेशन टाइम पे है। तो चलिए वही टाइम मैनेजमेंट के बारे में दो चार लाइंस आज सीख लेते हैं। अगर ये जो सीखेंगे आज, अगर उसको हमने अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर लिया और टाइम को सही ढंग से मैनेज करना सीख लिया, तो हमारे एमएलएम बिजनेस की चार चांद लग जाएगी। जी हाँ, चलिए, कॉमन टाइम मैनेजमेंट इन एमएलएम। भाई साहब, ये सबसे बड़ा पॉइंट यहां पे लिखा गया है, वर्क स्मार्टर देन ग्रो फास्टर। यानी अगर आप स्मार्टर काम करोगे, स्मार्ट काम करोगे, दो टाइप के काम होता है, हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क। हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क, हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क। बहुत से लोग हार्डवर्क करते हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज के लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, इसीलिए ग्रोथ का रेशियो स्मार्ट वर्क में ज्यादा है। यानी अमीर लोग जो अमीर बने हुए हैं वो स्मार्ट वर्क से बने हैं, हार्ड वर्क से नहीं बने हैं। चलिए देखते हैं। एवरी लीडर, आप में जितने सारे लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, हर वो इंसान जो बिजनेस कर रहा है, हर वो इंसान जो कुछ एंटरप्रेन्योर की काम कर रहा है, वो सबके सब अपने आप में एक एक लीडर है। आज इस लीडर की बात किया जा रहा है आपको। एवरी लीडर, वेदर अर्निंग 10,000, उसका इनकम 10,000 हो या उसका इनकम 10 लाख पर मंथ हो, लेकिन टाइम सबके लिए समान का दिया गया है। भगवान ने, प्रकृति ने सबको 24 घंटे के टाइम दिया है। आपके पास पैसा ज्यादा है, आपके पास रूप अच्छा है, आपके पास गुण अच्छे हैं, आपके पास संगत अच्छे है, आपके पास बेशुमार दौलत है, सब कुछ है, लेकिन टाइम का सबके पास समान 24 घंटा है। वो गरीब हो, वो अमीर हो, वो विकलांग हो, वो दिव्यांग हो, कुछ भी हो, सबके पास समय वही 24 घंटा दिया जा रहा है सबको, 24 आवर्स। अभी यही 24 घंटा गरीब को भी मिलता है, यही 24 घंटा अमीर को भी मिलता है। अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब गरीबी से निकल नहीं पा रहा है। इसके पीछे भी टाइम का मैनेजमेंट है। अगर आप टाइम को सही ढंग से इस्तेमाल करोगे तो एक जबरदस्त लीडर बन सकते हो। आप में से कई लोग 10 साल से एमएलएम इंडस्ट्री में हो, कई लोग 5 साल में आके तहलका मचा दिया है। क्यों? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात है। चलिए देखते हैं क्या है ये टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, अभी इससे पहले कि मैं आपको टाइम मैनेजमेंट बताऊं, उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि टाइम मैनेजमेंट की जरूरत क्या है। अगर मैंने टाइम का मैनेजमेंट नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या कयामत आ जाएगी, और क्यों चाहिए इसकी मैनेजमेंट। आप ये सोच रहे हैं कि मैं पैसे की मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, पर्सनल मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, टाइम की मैनेजमेंट की बात एमएलएम में क्यों है, क्यों इसकी जरूरत है। इसलिए क्योंकि सबसे बड़ी जो पॉइंट है सर, सबसे बड़ी जो जरूरत है वो है ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। यस यस सर, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी इसका रिन्यूअल नहीं होता है। ये गया मतलब गया, ये लास्ट फॉर एवर। मैं हमेशा अक्सर जितने सारे लोगों की एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन होता है उनको ये बोलता हूं कि बैचलर लाइसेंस आपका एक्सपायर हो गया और ये दोबारा रिन्यूअल नहीं होगा। इसी तरह
टाइम कभी रिन्यूअल होता नहीं है, वो गया मतलब गया, इसीलिए इसकी जरूरत पड़ता है, इसको संभाल के यूज करो। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, इट इज द ओनली एसेट यू कैन नेवर रिकवर वंस स्पेंट। गया मतलब गया। आपका बचपन चला गया, नहीं आएगा। आपकी जवानी ढल गई, नहीं आएगा। आपकी वो खूबसूरत यादें जो आपने कॉलेज के कैरियर में संभाल के रखा हुआ था, वो यादों में ही रहेगा, लेकिन वो वापस कभी आपके सामने पिक्चराइज नहीं होगा, रियलिस्टिक नहीं होगा। इमेजिन में आप उसका पिक्चर ले सकते हो, फोटो देख के वो समय में जा सकते हो, लेकिन रियलिटी में वहां आप वापस नहीं जा सकते, क्योंकि दिस इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। इसे रिसोर्स क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सबसे इंपोर्टेंट है, मतलब बहुत वैल्यूएबल है। चलो, देन बिजनेस ऑफ कंसिस्टेंसी, हमारे एमएलएम में इसको क्यों जरूरत है? क्योंकि एमएलएम टिका हुआ है कंसिस्टेंसी पे। कंसिस्टेंसी का मतलब रेगुलर रेगुलर रेगुलर, सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक, डेली डेली डेली, फ्रीक्वेंटली फ्रीक्वेंटली फ्रीक्वेंटली। इसका मतलब इसको टाइम की जरूरत है। ये बिजनेस तो है कंसिस्टेंसी का, यानी एमएलएम सक्सेस इज बिल्ड थ्रू डेली रिपीटेबल एक्शंस, नॉट वन टाइम एफर्ट। आज कर दिया छोड़ दिया एमएलएम बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। आज कर रहे हो, कल भी करो, परसों भी करो, उसके अगले दिन भी करो, कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली, रेगुलरली रेगुलरली रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली फ्रीक्वेंटली फ्रीक्वेंटली, रिपीटेडली रिपीटेडली रिपीटेडली, डेली एफर्ट्स, डेली रेगुलर एक्शंस, रिपीटेबल एक्शंस। आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना है, डेली दिखाओ। आपको कैनोपी करना है, डेली करो। आपको फिजिकल कैंप्स करना है, डेली करो। आपको वीकली मीटिंग करना है, रेगुलरली करो। तो ये रिपीटेड एक्शन से ही सक्सेस बनता है, इसीलिए इसको टाइम की जरूरत है। टाइम की मैनेजमेंट को सीखना है। और क्या है? स्मॉल एफर्ट बिग रिजल्ट। ये जो इंडस्ट्री है, यहाँ पे छोटे छोटे एफर्ट की प्रायोरिटी रहता है, छोटे छोटे एफर्ट से बड़ा रिजल्ट आता है। आज आप किसी लीडर को देख रहे हो, रास्ते पे फुटपाथ पे कैनोपी लेकर खड़ा है, आपको लगता है इतना छोटा काम कर रहा है, लेकिन वही छोटा काम उसको एक दिन सरताज पहनाएगा। ये आप समझ नहीं रहे हो, ये आप देख नहीं रहे हो। वो डोर टू डोर घूम रहा है, छोटा काम कर रहा है, छोटा एफर्ट भी दे रहा है। क्या? एक डोर पे गया, एक कस्टमर को मिला, 10 मिनट बात की, उसका मतलब रिमार्क नोट डाउन करके निकल के आ रहा है लीडर। दूसरे दिन वही कर रहा है। ये छोटा एफर्ट है, इसमें कोई बहुत पहाड़ तोड़ने वाली काम है नहीं। एफर्ट छोटा है, लेकिन इसका रिजल्ट भी आएगा फ्यूचर में, लॉन्ग रन में। अगर कंसिस्टेंटली इसको आप करते जाओगे तो आप सक्सेसफुल जरूर बनोगे। ये इस बिजनेस का हिस्ट्री है, रिकॉर्ड है, प्रूवन रिजल्ट है। तो ये इसका यही खासियत है, इसीलिए यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको टाइम की मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा। जी हाँ, मैं 2-3 बात आपको बताया। पहले तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, फिर बिजनेस ऑफ परसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी, और थर्ड जो है यहाँ पे छोटा एफर्ट में बड़ा रिजल्ट मिलता है। अभी देखिए एमएलएम का सक्सेस फॉर्मूला क्या है। आज ये फॉर्मूला आपको सीखना है। अगर आप लोग इस फॉर्मूले को नहीं सीखोगे, इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट नहीं करोगे, तो इस इंडस्ट्री में सक्सेस पाना डेफिनेटली डिफिकल्ट है। तो चलिए, पहला सक्सेस क्या है? प्रोस्पेक्टिंग, जिसके बारे में हम कल बात कर चुके हैं। यहां पे आपको लिस्ट बनाना होगा, किससे मिलना है, कहां पे मिलना है, क्यों मिलना है, किन किन लोगों को मिलना है, किस बारे में बात करना है, कहां से शुरू करना है। ये सारा का सारा चीज लिस्ट से शुरू होगा, यानी प्रोस्पेक्टिंग से शुरू होगा। आइडेंटिफाई एंड रीच आउट टू पोटेंशियल न्यू टीम मेंबर्स एवरी डे। अच्छे अच्छे लोगों से मिलो, न्यू टीम मेंबर से डेली मिलो। दूसरी बात क्या है? प्रेजेंटेशन, शेयर योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। मतलब उनको क्लियर समझाओ, कॉन्फिडेंटली समझाओ। क्या समझाओ उनको? अपने बिजनेस प्लान, अपनी प्रोडक्ट और बिजनेस प्लान का प्रेजेंटेशन उनको क्लियरली प्रेजेंट करो। कोई किंतु परंतु नहीं है, डायरेक्ट जो है सच है, ऑथेंटिक है, उनके सामने प्रेजेंट करो। और क्या चाहिए? यहाँ पे सबसे इंपोर्टेंट जो बात है वो है सर फॉलोअप। आप उनका फॉलोअप रेगुलरली लेना है आपको। अगर नहीं ले रहे हो तो इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। फॉलोअप करना है उनको, स्टे कनेक्टेड, उनके साथ जुड़ के रहना है आपको। आज प्लान दिखा दिया, आज बात कर ली, आज उनके साथ वीकली मीटिंग में मुलाकात हो गई, उसके बाद वो चैप्टर क्लोज, ऐसा नहीं है सर। उनके साथ जुड़े रहना है, स्टे कनेक्टेड, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। और मोस्ट कन्वर्सेंस हैपन आफ्टर द थर्ड कांटेक्ट। याद रखो, ये स्टैटिस्टिक्स कहता है फर्स्ट कांटेक्ट में आपसे मुलाकात हुई, सेकंड कांटेक्ट में थोड़ी जान पहचान हुई,
थर्ड कांटेक्ट में क्लोज होगा वो डील। ये हिस्ट्री है, ये रिकॉर्ड है, अगर ये स्टैटिस्टिक्स है। थर्ड कांटेक्ट में मोस्ट ऑफ द कन्वर्सेशंस हैपन आफ्टर थर्ड कांटेक्ट। 3 बार कांटेक्ट करने के बाद बहुत कुछ होता है, पॉजिटिव होता है। फिर क्या करना है आपको साहब, आपको टीम बिल्डिंग भी करना है। ऐसे प्रोस्पेक्ट के साथ मिल के बैठ के आगे आगे बढ़ के उनको ग्रुप में लेके एक टीम बनाना है आपको। और मेंटर एंड ग्रो योर डाउनलाइन इनटू इंडिपेंडेंट लीडर्स, यही पे असली काम है। टीम बनाना बड़ी बात नहीं है, टीम में जिसको लाए हो उसको लीडर बनाना बड़ी बात है। जिस दिन वो लीडर बन गया आपका काम खत्म। जिस दिन वो लीडर बन गया आपका बिजनेस में एक स्टार आ गया, वो आपके बिजनेस को ग्रो करेगा। ये पूरा बिजनेस सबका है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी ले लेते हैं। आपको रिस्पांसिबिलिटी शेयर करना है, टीम में नए लीडर को क्रिएट करना है, बिजनेस में नए लीडर को लाना है, उसको लीडरशिप सिखाना है, उसमें लीडरशिप की क्वालिटी को डेवलप करना है। जब तक ये नहीं कर रहे हो तब तक आप कुछ नहीं कर रहे हो। चलो नेक्स्ट, और एक काम यहां पे आपको करना है जो है पर्सनल डेवलपमेंट, यानी आपको स्किल सीखना है, माइंडसेट को फिक्स रखना है। इसीलिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ता है, मोटिवेशनल सेमिनार की जरूरत पड़ता है, क्योंकि अक्सर हमारे मन में, दिमाग में हमारा जो माइंड है वो बड़ा चुलबुला है, वेरिएबल है। वो हमेशा हमको बताएगा कि ये क्या इधर उधर भाग रहा है, इतना मीटिंग, इतना ये कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पे, उसका देख, उसको देख, इसको देख। तो आपको क्या करना है, उसी माइंड पे कंट्रोल लाना है। और इसके लिए आपको ट्रेनिंग्स और सेमिनार्स और मोटिवेशनल प्रोग्राम्स में जाना है, जहां पे ये चार्ज आएगा, आपका माइंड दब के बैठेगा, वो आप पर राज करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक चीज बताया जाएगा, सक्सेस कैसे हासिल किया जाता है और सक्सेसफुल लोग ये कौन कौन होते हैं। ऐसा बहुत कुछ वहां पे मिलेगा, जिसकी वजह से आपके माइंड के ऊपर आपका कंट्रोल आएगा और आप नेगेटिव नहीं होगे। तो ये गोल्डन फॉर्मूला है एमएलएम बिजनेस की, जो मैंने आपको बताया। प्रोस्पेक्टिंग है, प्रेजेंटेशन है, फॉलोअप है, टीम बिल्डिंग है, पर्सनल डेवलपमेंट है, ये सारा चीज अपने साथ इंटरकनेक्टेड है। किसी एक को भी छोड़ के आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते, गारंटी देता हूं। ये सबको पकड़ के रखना पड़ेगा, प्रोस्पेक्ट रेडी रखना पड़ेगा, फॉलोअप रेगुलर करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन रेगुलर देना होगा, टीम रेगुलर बनानी होगी, पर्सनल डेवलपमेंट रेगुलर करना होगा। आज के जमाने में पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे यूट्यूब में स्पीकर्स के जो वीडियोज आते हैं, या फिर किताबें आप पढ़ सकते हो, या फिर मोटिवेशनल स्लाइड्स देख सकते हो। तो ये आपका एमएलएम का गोल्डन फॉर्मूला है सक्सेस की, इस सबको अडॉप्ट करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं सर क्या है। तो ये टाइम मैनेजमेंट में ये सब इसलिए आता है क्योंकि आपको जरूरत है। एक प्रिंसिपल है, पारेटो प्रिंसिपल। ये साहब, ये प्रिंसिपल जो है आपकी जिंदगी बदल देगा, और ये हर बिजनेस में, हर फील्ड में काम करता है। इसीलिए इसको याद रखना जरूरी है। इसको बोलते हैं 80-20 रूल इन एमएलएम। यस सर, 80-20 रूल इन एमएलएम मतलब क्या है? 80-20 क्या है? 80-20 रूल सेज दैट 20% ऑफ योर एक्टिविटीज जनरेट 80% ऑफ योर रिजल्ट। जो मैंने आपको बताया था, छोटा एफर्ट बड़ा रिजल्ट। आप 20% काम करोगे, 80% रिजल्ट आएगा। 20% ऑफ योर एक्टिविटीज जनरेट 80% ऑफ योर रिजल्ट्स इन एमएलएम। ये इसी बिजनेस का खूबसूरती है, और कोई बिजनेस में ये शायद ही है, लेकिन यहां गारंटेड है। आपका 20% एफर्ट आपको 80% का रिजल्ट देगा, क्योंकि आपकी एफर्ट के अनुसार आपका टीम का एफर्ट भी जुड़ा हो जाएगा। तो योर हाई वैल्यू एक्टिविटीज आर क्लियर, फोकस ऑन देम एंड एलिमिनेट द रेस्ट। यानी प्रोस्पेक्टिंग पे फोकस करो सबसे पहले, प्रेजेंटेशन पे फोकस करो सबसे पहले, फॉलोअप पे फोकस करो सबसे पहले। ये 3 चीज पे फोकस करो। और किसको अवॉइड करो? एक्सेसिव सोशल मीडिया, एंडलेस प्लानिंग, अनप्रोडक्टिव मीटिंग्स। जितने सारे मीटिंग्स अनप्रोडक्टिव है, यानी आप लोग बैठ के चाय के खट्टी पर गप्पे मार रहे हो, उसका कोई प्रोडक्शन है नहीं, वो भी प्रोडक्टिव मीटिंग है नहीं आपको लगता है, उसको तुरंत अवॉइड करो। कोई भी काम, कोई भी बहानाबाजी करके वहां से निकलो, फूटो वहां से। सोशल मीडिया में ज्यादा मत एक्टिव रहो, वहां से हटो। अगर कोई मीटिंग्स हो रही है, या फिर कोई एजुकेशनल सेमिनार देख रहे हो, या फिर कोई इंस्पिरेशनल वीडियो देख रहे हो, तो वो सही है, लेकिन ज्यादातर लोग रील्स, ये वो सब, उसमें ज्यादा टाइम नहीं देना है। अगर माइंड को फ्री करना है तो छोटा छोटा क्लिप्स दे सकते हो, बहुत कम समय उस पर एक्टिव रहना है, आपको ज्यादा टाइम रहना नहीं है। सोशल मीडिया आपके टाइम को खा जाएगा।
और एंडलेस प्लानिंग, ऐसे प्लानिंग कर रहे हो जिसका कोई एंड नहीं है, ऐसे प्लानिंग कर रहे हो जिसका कोई वजूद नहीं है, ऐसे प्लानिंग कर रहे हो जो सिस्टमेटिक नहीं है, वो सबको कैंसिल करना पड़ेगा आपको। तो ये 80-20 प्रिंसिपल कहता है 20% एक्टिविटी करो, 80% रिजल्ट आएगा। और उसी 20% एक्टिविटी में ये भी है, ये सबको यहां से काटना पड़ेगा। मतलब सोशल मीडिया इन्वॉल्वमेंट बहुत कम करनी है, जितनी जरूरी है उतना है, और एंडलेस प्लानिंग नहीं करना है, जो अनप्रोडक्टिव मीटिंग है उन सबको अवॉइड करना है। ये सब करने के बाद आप सक्सेसफुली अपने टाइम को मैनेज करने के लिए काबिल बन सकते हो। चलिए, तो ये देखिए, यहां पर एक डायग्राम आपके लिए बनाया गया है। 20% हाई वैल्यू एक्टिविटीज, यानी ये वो एक्टिविटी है जिसका वैल्यू हाई है, मतलब वैल्यूएबल एक्टिविटीज है। जैसे इसमें क्या क्या शामिल है? प्रोस्पेक्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बिजनेस के लिए, लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या? प्रेजेंटेशन, और क्या? फॉलोअप, ये तीन चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है। और 80% लो वैल्यू एक्टिविटीज, क्या? सोशल मीडिया को हटाओ, अनप्रोडक्टिव मीटिंग को हटाओ, एंडलेस प्लानिंग को हटाओ। मतलब ये दोनों करने के बाद अब अगर आप 20% हाई वैल्यू एक्टिविटी करोगे तो आपको 80% रिजल्ट मिलेगा। अगर आप 80% लो वैल्यू एक्टिविटीज करोगे तो 20% रिजल्ट मिलेगा। यही बात है। मतलब अगर इसमें 80% टाइम दे दोगे, इसको समझो, अगर 20% टाइम इधर दोगे ये आपको 80% रिजल्ट देगा। अगर 80% टाइम इधर दोगे तो ये आपको 20% रिजल्ट देगा। क्यों चाहिए आपको? आपको 20% रिजल्ट चाहिए या 20% 80% रिजल्ट चाहिए? ये दोनों आपके ऊपर डिसाइड है। अगर यहाँ पे सोशल मीडिया में, अनप्रोडक्टिव मीटिंग में, और ये जो आपका एंडलेस प्लानिंग में आप अपना सारा टाइम दे देते हो तो रिजल्ट क्या आता है? 20%। अगर उल्टा करते हो, 20% टाइम उधर देते हो, 80% टाइम वैल्यूएबल जगह पे देते हो, तो प्रोडक्टिव हो गया। तो ये समझना आपको है, दिस इज पेरेटो प्रिंसिपल। चलिए, सो योर डेली आइडियल शेड्यूल, मतलब आपका डेली शेड्यूल क्या है? वो तो शेड्यूल आप लोग बनाओगे। मैं पास एक सैंपल दिखा रहा हूं, मे बी और मे नॉट बी ये आपके लिए सुइटेबल है, लेकिन बनाना पड़ेगा आपको, इसी हिसाब से चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर ग्रोथ चाहिए आपको, मैं जानता हूं दुनिया में कोई आदमी फेल्योर नहीं चाहता, किसी को भी फेल्योर पसंद नहीं है, सब ग्रोथ चाहते हैं, सब सक्सेस चाहते हैं, लेकिन करते कुछ कम लोग हैं, और इसीलिए अचीव भी कुछ कम लोग करते हैं। आज से हम लोग भी करना चालू करेंगे ताकि सक्सेसफुल आदमी के लिस्ट में हमारा नाम आ जाए। चलिए, पहले तो एक्टिविटी, इसमें टाइम देना होगा। ये एक्टिविटी है, तो पहला ये है एक्टिविटी और ये है टाइम, दो चार्ट है। एक्टिविटी के रूप में क्या क्या आएगा? ग्रुप में पर्सनल डेवलपमेंट आएगा, ये एक एक्टिविटी है। इसमें आपको 30 मिनट देना है रोज का, एवरी डे। या तो आप बोलना चालू करो, या बैठ के प्लान लिखना चालू करो, या फिर मीटिंग्स जो हो रहा है या फिर वीडियोस जो हो रहा है उसको अटेंड करो। तो ये कुछ करने से आपका पर्सनल डेवलपमेंट होगा, ये जरूरी है आपके लिए। दूसरा, प्रोस्पेक्टिंग, यानी लिस्टिंग, किस किस से बनने के लिए मुझे बात कर रहे हैं, किसके लिए मैं प्लानिंग रख रहा हूं, मतलब मेरा लिस्ट कौन है, किस किस लोगों से मैं मिलूंगा, ये प्रोस्पेक्टिंग है। इसमें 1 घंटा दो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास रेडीमेड लिस्ट नहीं है तो करोगे क्या? तो ये चीज प्रोस्पेक्टिंग में गया। फिर आया फॉलोअप, यानी प्रोस्पेक्टिंग करके रख दिया तो कुछ फायदा नहीं, उसको फॉलोअप की जरूरत है। तो चलिए, फॉलोअप 1 घंटा, फॉलोअप में 1 घंटा आपको देना है, ठीक है। देन टीम ट्रेनिंग, टीम को ट्रेनिंग करना है। अभी आप टीम बना चुके हैं, उनको ट्रेनिंग के लिए भी आपको 30 मिनट्स देना है एवरी डे। जूम पे दो, ऑनलाइन दो, ऑफलाइन दो, उनके घर में जाके दो, किसी वीकली मीटिंग में उनको बिठा के दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देना है 30 मिनट्स। और क्या? प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन 1 घंटे का है। यानी जितने लोगों से आप बात कर रहे हो उनको प्रेजेंटेशन भी चाहिए ना, अपनी प्लान का प्रेजेंटेशन, अपनी बिजनेस का प्रेजेंटेशन, अपने एक्टिविटी का प्रेजेंटेशन, ये सब 30 मिनट्स है। तो ऐसे करके आप 4 आवर्स का काम हुआ, 4 घंटा का काम हुआ, 4 घंटा का काम हुआ। अभी ब्लॉक दीज आवर्स इन योर कैलेंडर, आपका जो टाइम शेड्यूल है, आपका कैलेंडर है, उसमें ये टाइम सेट कर लो। कौन से 30 मिनट आप पर्सनल डेवलपमेंट के लिए दोगे, कौन से 1 घंटा आप प्रोस्पेक्टिंग के लिए दोगे, कौन सा 1 घंटा आप फॉलोअप के लिए दोगे, कौन सा 30 मिनट आप टीम ट्रेनिंग के लिए दोगे, कौन सा 1 घंटा आप प्रेजेंटेशन के लिए दोगे। इसको अपने कैलेंडर में फिक्स कर लो। ट्रीट देम एज नॉन नेगोशिएबल। सर, ये वर्ड को याद रखना, और हो सके तो कसम ले लेना आज।
इसको नॉन नेगोशिएबल बिजनेस अपॉइंटमेंट की तरह रख लो। मतलब यहां पे मुझे कोई नेगोशिएशन नहीं है चाहिए, मैं कंप्रोमाइज करूंगा ही नहीं। मुझे 30 मिनट अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए देना है, मतलब देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपना प्रोग्राम जो शेड्यूल्ड है 30 मिनट का, उसको कैंसिल करने वाला हूं नहीं। दिस इज नॉन नेगोशिएबल बिजनेस अपॉइंटमेंट। मैं अपने बिजनेस के लिए कर रहा हूं, मैं खुद को 30 मिनट दे रहा हूं, मतलब ये 30 मिनट का मतलब मैं किसी हालत में इसको कैंसिल करने दूंगा नहीं। ठीक है। दूसरी, प्रोस्पेक्टिंग, मतलब 1 घंटा प्रोस्पेक्टिंग, मतलब जो टाइम मैंने दिया है वो किसी भी हालत में बदलेगा नहीं, मुझे वो प्रोस्पेक्टिंग करना है। मुझे अपॉइंटमेंट 1 घंटे का मिला है तो 1 घंटे का अपॉइंटमेंट में किसी भी सूरत में बदलने वाला हूं नहीं। इसी तरह नॉन नेगोशिएबल बिजनेस अपॉइंटमेंट है ये, इसको इसी तरह आपको ट्रीट करना है। ऐसे करोगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट होगा और आपका बिजनेस बढ़ेगा। मैं टाइम मैनेजमेंट में आपको एक सीरीज दे रहा हूं सर, एक सीरीज होगा टाइम मैनेजमेंट का, ये फर्स्ट पार्ट है। ऐसे करके मैं 7 पार्ट बनाऊंगा, 7 पार्ट, और हर दिन आप एक एक पार्ट देखेंगे। चलिए दूसरा, टाइम वेस्टर्स टू एलिमिनेट। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़े घातक चीज है, इनको बोलते हैं टाइम वेस्टर्स। टाइम वेस्टर्स, इनको एलिमिनेट करना है, काट के फेंक देना है। ये कैंसर से भी बड़ा घातक है हमारे शरीर में। मान लीजिए, मैं बस एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं, एक जगह पे कैंसर हो गया, इस उंगली पे हो गया, तो ट्रीटमेंट से खत्म नहीं हो रहा है तो इसको काटना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ताकि कैंसर जो है वो बॉडी के दूसरे पार्ट में एक्सटेंड ना कर जाए, स्प्रेड कर ना जाए, इसलिए। इसी तरह ये जो टाइम वेस्टर्स है ना, इनको पूरा एलिमिनेट करके निकाल के फेंक देना है। ये कौन है? सक्सेसफुल लीडर्स। ये पढ़ लीजिए, सक्सेसफुल लीडर्स प्रोटेक्ट देयर टाइमलाइन लाइक देयर मनी। पैसे को जैसे संभाल के रखते हैं, वेस्टेज होने कोई नहीं देता है पैसे को, उसी तरह टाइम को भी वेस्टेज होने मत देना, क्योंकि ये पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पैसा तो वापस आ सकता है भाई, टाइम वापस नहीं आएगा। तो आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट दीज प्रोडक्टिविटी किलर्स फ्रॉम योर डेली रूटीन। अपने रूटीन से इनको काट के फेंक दो, डिलीट कर दो, परमानेंट डिलीट। साथ ये रिसाइकल बिन में भी इसको रखना नहीं है, पूरा डिलीट करना है, कंप्लीट डिलीट। चलिए, क्या है? एक्सेसिव व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया। बहुत से लोग व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में काफी टाइम से एक्टिव रहते हैं, तो इनको काटना है। एक्सेसिव सोशल मीडिया एंड व्हाट्सएप एक्टिविटी। नेगेटिव पीपुल, टॉक्सिक कन्वर्सेशंस ड्रेन एनर्जी एंड ड्रिल योर फोकस, यानी डीरेल योर फोकस। टॉक्सिक कन्वर्सेशंस, नेगेटिव लोगों से बात नहीं करना है, नेगेटिव पीपुल से मिलना नहीं है। ये लोग टॉक्सिक है, इनको अवॉइड करना है, हटाओ इनको। जो लोग आपसे नेगेटिव बात कर रहे हैं, इनको टोटल कंप्लीट डिलीट मार दो, ये डिलीट कर दो इनको। ये बड़े मतलब कैंसर से भी बड़े घातक हैं। ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने आए हैं। ये टॉक्सिक बात करेंगे आपसे, कंपनी के एगेंस्ट, प्रोडक्ट के एगेंस्ट, प्लान के एगेंस्ट, लीडर के एगेंस्ट। ये सब बात सुनना नहीं है, इनको काट के फेंक देना है, चलो हटाओ। दूसरी बात, पैसिव एंटरटेनमेंट। ये सर पैसिव एंटरटेनमेंट क्या है? टीवी में अगर आप आवर्स ऑफ टीवी दैट कुड बी इन्वेस्टेड इन लर्निंग। ये क्या है? मान लीजिए टीवी, फिल्म और जो सारे एंटरटेनमेंट सामान है, उस टाइम को आप लर्निंग के लिए दे सकते हो, लेकिन आप वहां पे दे रहे हो, इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो और इसको एलिमिनेट करना जरूरी है, इसको हटाना है। नेक्स्ट, लैक ऑफ प्लानिंग। आपका डे तो शुरू हो गया, सुबह 6 बजे आप बेड से उठे, सब काम कर रहे हो, बैठ के चाय पी रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, लेकिन प्लानिंग नहीं है डे का। ये लैक ऑफ डे प्लानिंग, ये सब चीज आपके लिए घातक है, कैंसर से भी खतरनाक है। तो इनको एलिमिनेट करना जरूरी है। जितना इनको एलिमिनेट करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, और जितना जल्दी एलिमिनेट करना सीख जाओगे उतना जल्दी आप सक्सेसफुल बन जाओगे। वैसे मैक्सिमम लीडर्स आज के डेट में 40-50 के उम्र के हो चुके हैं, हमारे टीम के, हमारे सर्कल के बीच जो है। तो आपके पास 5-6 साल बचे हैं, अभी से शुरू कर लो, ताकि आपकी जिंदगी का एक हसीन पल आपको जल्दी मिल जाए। चलिए सर, टाइम ब्लॉकिंग डेली नॉन नेगोशिएबल्स क्या है? ये आपका जो टाइम मैंने बताया, जो शेड्यूल, उसको ब्लॉक कर दो। वो टाइम का
वो टाइम का जो शेड्यूल है उसको पहले ब्लॉक कर दो। ब्लॉक, वो ब्लॉक क्या होता है, बुक कर देते हैं हम, ताकि कोई घुस ना जाए, ठीक है। वो टाइम को ब्लॉक करना है आपको। और डेली नॉन नेगोशिएबल्स, यहां पे नेगोशिएशन नॉट अलाउड, नो कंप्रोमाइज, बिल्कुल ही कंप्रोमाइज करना नहीं है। नॉन नेगोशिएबल्स क्या है इसमें, डेली नॉन नेगोशिएबल में क्या क्या एक्टिविटीज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहले तो रीड और लिसन 30 मिनट, पढ़ना है, सुनना है, मोटिवेशनल स्पीच सुनना है, वीडियो सुनना है, इंस्पिरेशनल कोट सुनना है, बही बुक पढ़ना है, ये 30 मिनट्स। देन कंट्रैक्ट 5 प्रोस्पेक्ट, 5 लोगों से कैसे भी करके 5 लोगों का लिस्ट आपको तैयार करना है, एवरीडे नॉन नेगोशिएबल। और क्या करना है, इनवाइट 2 पीपुल, 2 लोगों को बुलाना है या फिर उनके साथ बैठना है, ये नॉन नेगोशिएबल, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, इसको करना ही है, मतलब करना ही है। फिर क्या करना है, गिव 1 प्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंटेशन तो बनता है, प्रोडक्ट का, प्लान का, किसका भी एक प्रेजेंटेशन। फॉलो अप 3 प्रोस्पेक्ट्स, 2 लोगों को बुलाया, 3 बच गए, उनको प्रोस्पेक्ट को फॉलो करना चालू कर दो एवरीडे 3। अगले दिन को बढ़ गया होगा, लेकिन 3 लोगों का, मिनिमम 3 लोगों का आपको फॉलो अप करना है। ट्रेन टीम मेंबर्स, आपके टीम मेंबर जो है उनको 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा बिठा के उनको ट्रेन करना है। फोन पे बात करना है, ऑनलाइन भी करना है, ऑफलाइन भी करना है, आपकी कंफर्टेबिलिटी के अनुसार, क्योंकि आपका टीम मेंबर्स सब आपके आजू बाजू में होंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। कैसे भी करके एवरीडे उनके लिए टाइम निकालो, उनको ट्रेन करने के लिए। तो ये जो 6 पॉइंट मैंने बताया यहां पर, ये 6 जो है, सॉरी, ये जो 6 पॉइंट मैंने आपको बताया, ये 6 पॉइंट्स जो है, ये 6 के 6 बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। क्या करना है आपको, पढ़ना है, सुनना है, कांटेक्ट करना है 5 प्रोस्पेक्ट को, जैसे भी हो, इनवाइट करना है 2 लोगों को, एक प्रेजेंटेशन देना है, फॉलो अप करना है 3 प्रोस्पेक्ट को, और लास्ट में टीम मेंबर को ट्रेन करना है, यही है। तो ये 6 एक्टिविटीज एवरीडे फॉर 1 ईयर, 1 साल, भाई साहब 1 साल, आज से 1 साल तक ये 6 एक्टिविटी डेली करो और योर बिजनेस विल बी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म, ये गारंटी है। अगर इन 6 एक्टिविटीज को 1 साल तक आप रेगुलर करते गए, नो कंप्रोमाइज, नो नेगोशिएशन, कुछ भी हो जाए मुझे करना है, इस दिमाग में उसको रख दोगे ना, प्रकृति आपका साथ देगा। कोई प्रॉब्लम, कोई मुसीबत आपको नहीं आएगी। आपके मन में सवाल चल रहा है, बुखार हो गया, मेरा शरीर खराब हो गया, भाई साहब नेगेटिव हटाओ, आप करके देखो, प्रकृति आपका साथ पूरा देगा। अगर आप कहीं जा नहीं पा रहे हो तो लोग आपके पास आ जाएंगे, ये गारंटी है मेरी, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। ऐसे करते जाओ 1 साल तक, ये 6 एक्टिविटीज को पूरा करते जाओ, आपका बिजनेस 1 साल में पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अभी यहां पे जो लिखा गया है इसको मैं बाद में इसलिए बताया क्योंकि ताकि मैं बता सकूं ये ब्लॉक में क्या लाना है। डिवाइड योर डे इनटू ब्लॉक्स, ये 6 एक्टिविटीज को आपके दिन के किसी भी ब्लॉक में डालना है, और उस ब्लॉक को मतलब वहां पे कुछ दूसरा काम रिप्लेस होगा ही नहीं। क्या करना है, असाइन स्पेसिफिक टास्क टू स्पेसिफिक पीरियड, इस टाइम में मुझे यही काम करना है, कुछ भी हो जाए साला मैं कंप्रोमाइज करूंगा नहीं। When it is prospecting time, only prospect, आपने टाइम दिया prospecting टाइम, तो उस टाइम में सिर्फ प्रोस्पेक्ट लिखना है। मतलब मान लीजिए सुबह 8 बजे से 9 बजे तक आपने प्रोस्पेक्टिंग का टाइम रखा है। कोई दोस्त आपके घर के पास पहुंच गया, आपको फोन लगाया कि आ नीचे मैं बैठा हूं, चाय पियेंगे, गप्पे मारेंगे, अब बोलेंगे 9 बजे के बाद आए, चाहे वो दोस्त कट जाए, चाहे वो दोस्त भाग जाए, चाहे उसके साथ आपका दोस्ती जिंदगी भर के लिए टूट जाए, आपको वहां से हटना नहीं है। अनलेस देयर इज ए बिग इमरजेंसी, बहुत बड़ी इमरजेंसी हुई, जिससे वो इमरजेंसी की बात अलग है, लेकिन 8, क्योंकि प्रकृति आपको वॉच कर रहा है, नेचर इज लुकिंग एट यू, नेचर आपका आपके ऊपर अपना कैमरा सेट करके बैठा है, क्या कर रहे हो तुम, कैसे कर रहे हो, मैंने जो लिस्ट तुमने बनाया था उस हिसाब से चल रहे हो कि नहीं रहे हो, ये नेचर देख रहा है। उसका विजिलेंट आईज ऑलवेज फोकसिंग ऑन योर एक्टिविटीज, आपके ऊपर, आपकी एक्टिविटीज के ऊपर। तो 8 बजे से 9 बजे तक आपने प्रोस्पेक्टिंग का टाइम दिया है, मतलब प्रोस्पेक्टिंग करना है आपको। और क्या, दिस इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड वर्क लाइफ बैलेंस। ऐसा 1 साल तक करने से आपका प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगा, वर्क के साथ लाइफ का बैलेंस का मैनेजमेंट भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दोस्त के दिमाग में फिट जाएगी साला 8 बजे से 9 बजे तो उसके पास जाना बेकार है, वो आएगा नहीं, मेरा टाइम वेस्ट होगा, तो वो धीरे धीरे कट लेगा और वो 9 बजे के बाद ही आपको फोन करेगा। तो ये सब मैनेज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली।
एक वर्ड है ना, ऑटोमेटिकली सब मैनेज हो जाएंगे। पहले आप खुद को मैनेज करना सीख लो। तो लर्निंग टाइम, ये क्या क्या ब्लॉक है यहाँ पे मैंने आपके लिए बनाया है, देखिए। पहला तो लर्निंग टाइम, फिर प्रोस्पेक्टिंग टाइम, फिर फॉलोअप टाइम, फिर फैमिली टाइम, फिर टीम सपोर्ट टाइम। ऐसे ऐसे ब्लॉक आप बना दो और उसी ब्लॉक में क्या करना है उसको नीचे लिख दो। मैंने यहाँ पे 6 एक्टिविटी रखा, आप 10 एक्टिविटी रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करे कितना आप लोड ले सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। एंड आई एम टेलिंग यू, आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल द लीडर्स, प्लीज डू दिस राइट नाउ। अभी से इसको शुरू करो। आपकी सिंसियरिटी, आपकी इंटीग्रिटी, आपकी पंक्चुअलिटी, आपके सीरियसनेस विल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म टू योर टीम। जैसा आप बनोगे आपका टीम वैसा बनेगा, कॉपी आज इट इज करेगा। बोलना नहीं पड़ेगा आपको, वो प्रकृति सिखा देगी उनको, उनके अंदर वो सब क्वालिटी डेवलप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आप पहले करते हो तो वो धीरे धीरे सीख लेंगे। चलिए, तो ये नॉन नेगोशिएबल, अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको बता रहा हूं। सर दी गोल्डन रूल एंड सक्सेस हैबिट्स, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका नाम है हैबिट। यस सर, हैबिट। हैबिट का मतलब क्या है? अभ्यास। अभ्यास। आप अपना अभ्यास बदल दीजिए, अपना हैबिट को ठीक कर लीजिए, आपका लाइफ ठीक हो जाएगा। आप अपना आदतें बदल दीजिए, आपका सारा जीवन बदल जाएगा। जैसे अच्छी आदत लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, बुरी आदत लेंगे तो बुरा हो जाएगा आपका जिंदगी। इसलिए जैसे एक बिल्डिंग का फाउंडेशन, बिल्डिंग का स्ट्रेंथ, बिल्डिंग का ग्रोथ, बिल्डिंग का सस्टेनेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द फाउंडेशन, वैसे आपका स्ट्रेंथ, आपका सस्टेनेबिलिटी, आपका सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर हैबिट्स। सो गोल्डन रूल आज बताऊंगा आपको, गोल्डन रूल एंड सक्सेस हैबिट्स। हो सके तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, अभी के काम आने वाला है। पहला है अर्ली राइजिंग। सर सुबह जल्दी उठना है। बहुत बड़े बड़े लीडर लोग एक कहते हैं सूरज को जगाओ, यानी सूरज आने से पहले आपको उठना है। अर्ली राइजिंग। जो आदमी दिन के 10 बजे उठता है उसका दिन ही बेकार है। चलो, देन गोल राइटिंग। सबसे पहले अपना गोल लिखो, दिन का गोल। उस दिन का आप क्या करने वाले हो, छोटा स्प्लिट गोल। मैं 5 लोगों से मिलूंगा, मैं 1 लोगों का ऑर्डर लाऊंगा, मैं 2 लोगों को टीम में ट्रेंड करूंगा। ऐसे छोटे छोटे जो गोल है, जो अचीवेबल है, उसको लिखो एक दिन का, एवरी सिंगल डे। आज का लिख लिया, कल को कैलकुलेट करना है कि मैंने इसको अचीव किया कि नहीं, कहां पे कमी रह गई, फिर कल का गोल लिखना। तो नेक्स्ट डेली प्लानिंग। अब इस गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग क्या है, मुझे आज 5 प्रोस्पेक्ट को मिलना है, तो कहां कहां मिलना है, कैसे कैसे मिलना है, किस किस को मिलना है, ये पूरा प्लानिंग में जाएगा आपका। डेली का प्लानिंग करो, प्लान योर डे बिफोर इट बिगिंस, यानी बिस्तर से उठने से पहले अपना दिन का प्लानिंग करो। फिर कंटिन्यूअस लर्निंग। सर लीडर्स आर ऑलवेज स्टूडेंट्स। यस सर, ये पॉइंट याद रखना। आप एक लीडर बन गए मतलब आपकी लर्निंग खत्म हो गई? नहीं साहब, लीडर्स ऑलवेज स्टूडेंट। एवरी डे लीडर्स आर ऑलवेज स्टूडेंट्स। आज भी पढ़ रहा हूं मैं, आज भी सीख रहा हूं, क्योंकि सीखना और पढ़ना ये दोनों हमारे जिंदगी की नेवर एंडिंग प्रोसेस है। लाइफ इज ए लर्निंग प्रोसेस थ्रू आउट लाइफ। जब तक चिता नहीं जली तब तक किताबें चलती जाएगी। हमारा चिता जलने के बाद भी अगर हमारी आत्मा से कोई पूछेगा क्या करना चाहते हो, तो 1 घंटा पढ़ना चाहता हूं। मिलेगा समय? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा तो मिलेगा। लेकिन हमारे दिमाग में हमेशा यही चीज रहता है कि लाइफ इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी ये लर्निंग जो है नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये चलेगा थ्रू आउट लाइफ। तो आपको सीखना है। रिमेंबर यू कैन, एक बहुत बढ़िया बात यहां पे लिखा है सर, अगर आज इसको समझ लिए तो सब समझ गए। यू कैन ऑलवेज अर्न मोर मनी। हाँ साहब, आज जिस पैसे के पीछे भाग रहे हो आप काफी ज्यादा पैसा कमा सकते हो। आज आप 1 लाख कमा रहे हो, कल 5 लाख भी कमा सकते हो। लेकिन आज आपके पास 24 घंटा है, कल आप उस 24 घंटे से 1 मिनट भी ज्यादा कमा नहीं सकते। चाहे दुनिया भर की दौलत दे दो, कोई नहीं देगा आपको, 1 मिनट भी ज्यादा नहीं मिलने वाला। इसीलिए
पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने टाइम को दो, पैसे से ज्यादा महत्व अपने टाइम को दो, पैसे से ज्यादा वैल्यू अपने टाइम को दो। वक्त वक्त हमेशा पावरफुल रहता है। पैसे जरूरत है लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन्वेस्ट योर टाइम वाइजली, टाइम को वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट करना सीखो, वेस्ट नहीं करना है। इन्वेस्ट योर टाइम, ये लास्ट पॉइंट दे रहा हूं, डोंट वेस्ट, मतलब समय बर्बाद मत करो, रादर इन्वेस्ट योर टाइम। समय की बर्बाद नहीं, समय की विनियोग करना सीखो। तो विद दिस आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए ये फायदामंद होगा। अगर फायदामंद है तो इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार देखो और इसी हिसाब से काम करो। और अगर आपको लगता है कि आपके टीम मेंबर की भी ये काम में आ सकता है तो उसको शेयर भी कर लो, लाइक कर लो, कमेंट दे दो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। अभी 7 दिन तक हम टाइम मैनेजमेंट ही देखेंगे। ये पहला दिन, अगले दिन कल, एवरीडे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, 7 पार्ट में 7 ये सीरीज चलेगा टाइम मैनेजमेंट का। और मुझे उम्मीद है कि ये 7 दिन के बाद आप अपने टाइम को अच्छी तरह से मैनेज कर पाओगे। सो जय श्री जगन्नाथ, नमस्ते, विश यू ए वेरी नाइस डे।